दोस्तों आपने देखा होगा कि दुनिया का हर मुल्क और दुनिया का हर देश ये कोशिश करता है कि उसकी मिलिट्री पावर एक्सपैंड कर जाए, उसकी जो डिफेंस पावर है उसकी कैपेबिलिटीज और बढ़ जाए, और उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो खुफिया एजेंसीज है, उनकी रीच और ज्यादा बढ़ जाए, उनका एक्सपेंशन और ज्यादा आ जाए, उनके पास और रिसोर्सेज आ जाए, ताकि फ्यूचर में और जब प्रेजेंट में हमारे साथ जो इश्यूज हैं, जो हमारे साथ मुद्दे हैं या हमारे साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम अपनी मिलिट्री पावर और अपनी इंटेलिजेंस यानी खुफिया एजेंसीज की पावर को यूज करके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके और उस कॉन्फ्लिक्ट को निपटा सके। लेकिन हमें यह समझना होगा कि मिलिट्री पावर का यूज और डिफेंस कैपेबिलिटीज का यूज और इंटेलिजेंस पावर का यूज, जिसको कोवर्ट अटैक भी कहा जाता है, इस चीज का यूज करके हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, ना कि उसको परमानेंटली रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये एग्जांपल हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि गाजा और इसराइल का जो इश्यूज चल रहा है, गाजा और इसराइल की जो एक लॉन्ग लास्टिंग जो वॉर है, वो हमेशा से हम देखते हुआ है। क्योंकि इसराइल हमेशा फोकस करता है, क्योंकि इसराइल के पास इंटेलिजेंस ज्यादा है, उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसकी डिफेंस पावर बहुत ज्यादा है, तो वो समझता है कि मैं अपनी डिफेंस पावर को यूज करके, अपनी मिलिट्री पावर को यूज करके, अपनी इंटेलिजेंस पावर को यूज करके इस पैलेस्टाइन के मुद्दे को, इस गाजा के मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन आपने देखा 7 अक्टूबर को हमास की साइड से जो हमला हुआ, उसमें फिर से इश्यूज छूट गए, फिर से इश्यूज वही उभर के आ गया। तो परमानेंट सोल्यूशन किसी भी चीज का, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, किसी भी इश्यूज का, किसी भी मुद्दे का यह नहीं हो सकता कि उसको आप मिलिट्री पावर से सप्रेस कर दोगे या इंटेलिजेंस पावर से सप्रेस कर दोगे। हमेशा जो लॉन्ग लास्टिंग पीस आता है, जो लॉन्ग लास्टिंग एक रेजोल्यूशन आता है किसी भी इशू का या किसी भी मुद्दे का या किसी कॉन्फ्लिक्ट का, जंग का, वो आता है बातों से, कॉन्वर्सेशन से, टॉक से, अग्रीमेंट से। तो अगर सिर्फ कंट्रीज इन्हीं चीज पे फोकस करेगी कि वो अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाएंगी और इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा के वो अपने इश्यूज को निपटा सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में हमें एग्जांपल नहीं मिलती। तो सेम मुद्दा हमारे यहाँ इंडिया जो पाकिस्तान का चलता है, हमारे देश का जो इश्यूज है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड आवर मिलिट्री पावर, आवर डिफेंस पावर, but rather than we need to also focus more on talks, on conversation and on agreement, on diplomacy. That would be the right strategy. So if we want to achieve long lasting peace, and if because why am I saying this is because अगर मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिफेंस पे या वॉर में या कॉन्फ्लिक्ट में जितने हमारे रिसोर्सेज जाते हैं, वो सारे के सारे यूजलेस होते हैं, बिकॉज वो सारे एक दूसरे को निपटाने में या एक दूसरे के खिलाफ जंग करने में जाते हैं, ना कि एक दूसरे के डेवलपमेंट में या ग्रोथ में काम आते हैं। तो सारे वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो रिसोर्सेज जंगों पे लग रहे हैं, जो रिसोर्सेज इन कॉन्फ्लिक्ट में लग रहे हैं। रादर वी शुड यूज दोज रिसोर्सेज ऑन ग्रोथ, ऑन डेवलपमेंट, ऑन बिल्डिंग दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन. Only then can we progress, only then can we move ahead, only then can we move forward. So this is the kind of thing that we also need to pressurize our leaders and our politicians, that the long lasting solutions would come through talks, through conversation and through diplomacy, not on military expansions, on defense capabilities. एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास इंटेलिजेंस की पावर नहीं होनी चाहिए, हमारे पास ये कैपेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्कि हम जितना हमसे हो सकता है हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ में ये देखना चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग पीस ये अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और सॉवरेंटी के लिए होना चाहिए। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग पीस हमेशा उसी चीज से आ सकता है कि हम जब कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज होते हैं, जब हम टॉक्स में आते हैं और टू साइड, जिसको टू स्टेट रेजोल्यूशन बोलते हैं, टू स्टेट रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो रेजोल्यूशन आता है, दिस काइंड ऑफ रेजोल्यूशन रिमेन्स लॉन्ग लास्टिंग एंड फॉर एवर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कैसे, मतलब हम जो जंगे हैं, जो रिसोर्सेज उन पे जाते हैं, उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस?
टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।